नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार एक नया इतिहास रचने को तैयार है? क्या सेंसेक्स 1 लाख के जादुई आंकड़े को छूने वाला है? दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट तो यही कह रही है। आज हम बात करेंगे उस भरोसे की जो दुनिया भर में अनिश्चितता के बावजूद भारत पर बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली का दावा है कि भारतीय बाजार की यह तेजी अभी थमने वाली नहीं है और सेंसेक्स जल्द ही नई ऊंचाइयों को छुएगा। शुरुआत करते हैं मॉर्गन स्टैनली के उन 3 बड़े अनुमानों से जिन्हें बाजार की भाषा में बुल, बेस और बियर केस कहा जाता है। सबसे पहले बात बुल केस की, जिसमें सेंसेक्स के लिए 1 लाख का लक्ष्य रखा गया है। बैंक का मानना है कि इसकी 25% संभावना है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही, विदेशी निवेश बढ़ा और वैश्विक हालात बेहतर हुए तो हम बहुत जल्द 1 लाख के स्तर को देखेंगे। वहीं बेस केस यानी वह स्थिति जिसकी सबसे ज्यादा 50% संभावना है, वहां सेंसेक्स का लक्ष्य 89,000 रखा गया है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि घरेलू निवेश बढ़ेगा, महंगाई और ब्याज दरें नियंत्रण में रहेंगी और कंपनियों की कमाई शानदार रहेगी। लेकिन हमें बियर केस को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वैश्विक संकट गहराता है या आर्थिक ग्रोथ कमजोर पड़ती है तो सेंसेक्स 66,000 के स्तर तक नीचे भी आ सकता है और इसकी संभावना भी 25% जताई गई है। आखिर मॉर्गन स्टैनली को भारतीय बाजार पर इतना अटूट भरोसा क्यों है? इसके पीछे कई ठोस कारण है। पहला बड़ा फैक्टर है भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक रफ्तार पहले से बेहतर हो रही है, जो शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा बड़ा कारण है कंपनियों की कमाई। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 तक सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का मुनाफा सालाना 16% की दर से बढ़ सकता है। इसके अलावा बाजार में निवेशकों की खरीदारी बहुत मजबूत है। पहले जहां विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई बड़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे थे, अब वो पैसा वापस भारतीय बाजार की ओर लौटता दिख रहा है। इतना ही नहीं, जून तिमाही के नतीजों ने भी इस भरोसे को और पक्का किया है। बैंकिंग और अन्य सेक्टर्स के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। साथ ही भारत में हो रहे बड़े आर्थिक सुधार विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। बाजार में लगातार आ रहे आईपीओ भी निवेशकों की रुचि को बनाए हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एक साथ बहुत ज्यादा आईपीओ आते हैं तो बाजार पर दबाव भी बन सकता है। हाल ही में हमने देखा है कि कई नई कंपनियों की लिस्टिंग पर लोगों को 11%, 12% से लेकर 40% तक का शानदार रिटर्न मिला है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इस सुनहरे सफर में कुछ चुनौतियां भी हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 2 बड़े जोखिमों की ओर इशारा किया है। पहला है भारत की घटती फर्टिलिटी रेट, जिससे भविष्य में काम करने वाले युवाओं की आबादी कम हो सकती है। दूसरा बड़ा डर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर है, जिससे नौकरियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि बैंक का मानना है कि इन जोखिमों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली आईटी सेक्टर को इस बाजार का डार्क हॉर्स मान रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां एआई सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने में दुनिया का नेतृत्व कर सकती है, जिससे आने वाले वर्षों में यह सेक्टर बड़ा सरप्राइज दे सकता है। अंत में बाजार की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक स्तर पर क्या होता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और दुनिया भर में छाई आर्थिक सुस्ती बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर खेती में कमजोरी, मानसून की अनिश्चितता और न्यायपालिका में लंबित 5 करोड़ से अधिक मामले भी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन कुल मिलाकर मॉर्गन स्टैनली की यह रिपोर्ट भारत की विकास गाथा पर मुहर लगाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। शेयर बाजार और बिजनेस जगत की ऐसी ही धमाकेदार और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।